अच्छा, जिन स्टूडेंट्स की क्लास है ना वो जा सकते हैं। बाकी ये मैं वीडियो जो है ना वो आज लेक्चर हमने कंप्लीट करना है। ये हमारे टॉपिक्स जो है ना ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट करूंगा आज। वीडियो मैं फिर आप सबके साथ शेयर कर लूंगा। तो जिनकी क्लास है वो लोग चले जाएं, जो जिनकी क्लास नहीं है वो जो है ना वो लेक्चर ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जाना चाहता है वो अपना रोल नंबर मैसेज करे और वो जा सकते हैं। अच्छा, ये लेक्चर जो है ना वो क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मैं थोड़ा सा ना इसको प्रीवियस थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ये चीज़ भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। तो डेडलॉक में मैंने बताया कि हमने सबसे पहले तो उसके करेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी किए हैं कि डेडलॉक अब जो है ना वो अक्कर कैसे होता है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस हमने चेक की हैं, जिसमें हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करेंगे, होल्ड एंड वेट की, नो प्रीएम्पशन की और सर्कुलर वेट की। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हमने बात की कि आपके पास एक टाइम के ऊपर एक रिसोर्स एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। ठीक है, तो होल्ड एंड वेट में हमने बात की थी अगर किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है और वो किसी दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो किसी दूसरे प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये होल्ड एंड वेट की कंडीशन जो है ना अगर आती है तो फिर भी आपके पास डेडलॉक के चांसेस हैं। उसके बाद फिर हमने देखा नो प्रीएम्पशन। आपका जो इन्वायरमेंट है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, अगर एक प्रोसेस है उसको कोई रिसोर्स एलोकेट हो गया है तो जब तक वो वॉलंटरली या वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता तो वो प्रोसेस जो है ना अपना रिसोर्स आप उससे वापस नहीं ले सकते या वो अपना रिसोर्स फ्री नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बाद फोर्थ कंडीशन में सर्कुलर वेट की बात की है। सर्कुलर वेट में हमने ये देखा कि अगर एक प्रोसेस है उसने वो किसी दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा है। ठीक है, वेट करने का मतलब ये है कि जो रिसोर्स उसको चाहिए वो किसी दूसरे प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, तो अगर जो सेकंड प्रोसेस है वो थर्ड का वेट कर रहा है, इसी तरह थर्ड फोर्थ का वेट कर रहा है, और फोर्थ वाला जो है जो लास्ट प्रोसेस है वो अगर दोबारा से आपका फर्स्ट प्रोसेस का वेट कर रहा है, आपके पास क्या होगा, एक सर्कुलर वेट एक एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर सर्कुलर वेट एग्जिस्ट कर रहा है तो देन फिर भी क्या होगा, आपके प्रोसेस सारे के सारे डेडलॉक में चले जाएंगे। तो इसको अब फिर इसके बाद हम ने ये कुछ जो है ना वो यहाँ पे नोटेशंस की बात की है। इसमें हमने प्रोसेस की नोटेशन देखी है, फिर हमने देखा कोई रिसोर्स है जैसे यहाँ पे कोई रिसोर्स है उसके जो इंस्टेंसेस होंगे उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो उसके अंदर इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर कोई प्रोसेस है पी आई वो अगर किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर देता है तो उसकी जो नोटेशन है वो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो रिसोर्स है ये पी आई प्रोसेस को एलोकेट नहीं हुआ ये अभी उसने रिक्वेस्ट की है। ठीक है, तो ये अगर पी आई रिसोर्स है उसने पी आई प्रोसेस है अगर उसने आर जे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की है। ठीक है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपने इस नोटेशन के साथ उसको रिप्रेजेंट करना है। देन हम देखते हैं कि अगर कोई रिसोर्स हम किसी प्रोसेस को एलोकेट अस्सलाम कर वालेकुम रहे हैं। सर। वालेकुम सलाम, हाँ जी। सर वो मैडम हीरा की क्लास है तो अब जाना पड़ेगा सर, वो उसमें तो क्या करें सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिनकी क्लास है वो स्टूडेंट्स चले जाएं। मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं अपलोड कर दूंगा। ये लेक्चर आज हमने कंप्लीट करना है ये तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स चले जाएं फिर आप जो है ना ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ये फिर आप देखकर जो क्वेश्चन आपका होगा वो आप पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अच्छा ओके सर। उसके उसके बाद देखें अगर कोई रिसोर्स हम किसी प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं पीआई को। ठीक है, जैसे ये आर जे हमारे पास एक रिसोर्स था, उसका कोई इंस्टेंस हमने किसी प्रोसेस को एलोकेट कर दिया है। ठीक है, अब ये रिसोर्स इस पी आई ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, ये रिसोर्स उसको एलोकेट हो गया है तो इसका जो इसके लिए हम असाइनमेंट एज यूज करेंगे। ठीक है, ये देखें ये यहाँ पे रिक्वेस्ट एज है, ये असाइनमेंट एज है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट जो है ना नोटेशन हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि आपके पास ये डेडलॉक जो है
ये हमने अगर चेक करना हो इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर कि डेडलॉक एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इस प्रोसेस ने इस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की हुई है, ये रिसोर्स इसको असाइन हुआ है, ठीक है, जो दो डिफरेंट एजेस हैं, ठीक है। इसी तरह अब ये वाला जो रिसोर्स है वो इस प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, और इस प्रोसेस ने जो रिक्वेस्ट की हुई है वो इस रिसोर्स की हुई है, ठीक है। इसी तरह से ये रिसोर्स अब इस प्रोसेस को एलोकेट हुआ है, ठीक है। तो जो 4 कंडीशंस थी जो अभी हमने चेक करनी, क्या आपके पास डेडलॉक एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, ठीक है। तो अब देखें आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो मैंने बताया कि आपके पास एग्जिस्ट करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही रिसोर्स यहाँ पे देखें एक प्रोसेस यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन होल्ड एंड वेट की है। होल्ड एंड वेट के अंदर आपके पास ये प्रोसेस है P1, इसने एक रिसोर्स जो है ना वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, ये वाला R2, और इसने रिक्वेस्ट की हुई है रिसोर्स R1 के लिए, ठीक है। तो ये होल्ड एंड वेट की कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। क्या था, हमने पढ़ा था होल्ड एंड वेट में कि एक प्रोसेस है उसने एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की हुई है, ठीक है, और वो रिसोर्स किस प्रोसेस को एलोकेट हुआ हुआ है, किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये होल्ड एंड वेट भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फिर हमने देखा है नो प्रीएम्पशन, ठीक है। अब नॉन प्रीएम्प्टिव ही आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, कि हम अगर किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स एलोकेट हो गया तो वो उसे हम वापस नहीं ले सकते, ठीक है। लास्ट फिर हम देखेंगे सर्कुलर वेट। अब सर्कुलर वेट में देखें यहाँ पे क्या सर्कल एग्जिस्ट करता है इस पूरी जो है ना वो डायग्राम में, तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रोसेस ने इसके लिए रिक्वेस्ट की हुई है, ठीक है, और ये रिसोर्स इसको एलोकेट हुआ है, ठीक है, और इसने इसके लिए रिक्वेस्ट की हुई है और ये रिसोर्स इसको एलोकेट हुआ है, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस ने इ, इसको वेट नहीं कर रहा, या वो इसको उसने यहाँ पे ये असाइनमेंट एज नहीं है, ठीक है, ये रिक्वेस्टिंग एज नहीं है, ठीक है। तो ये एक लूप जो है ना वो स्टिल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये प्रोसेस आपके डेडलॉक में नहीं होंगे, ये प्रोसेस आपके इजीली टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस P3 आपका टर्मिनेट करेगा क्योंकि इसने किसी भी रिसोर्स की रिक्वेस्ट नहीं की हुई, जो रिसोर्सेज को चाहिए थे वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो जब ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद ये अपना इस रिसोर्स को फ्री कर देगा। तो इस रिसोर्स का वेट कौन कर रहा है, ये P2 प्रोसेस वेट कर रहा है, तो ये रिसोर्स आपका इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। ये अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद इस रिसोर्स को भी फ्री कर देगा और इस रिसोर्स को भी फ्री कर देगा। अब इस रिसोर्स की रिक्वेस्ट जो है ना वो P1 प्रोसेस ने की हुई है, तो ये वाला रिसोर्स आपका इस प्रोसेस को एलोकेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास सारे के सारे प्रोसेस जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, आपके पास डेडलॉक अकर नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देखते हुए आप बता सकते हैं कि आपके पास जो है ना वो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे या वो डेडलॉक में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ इस एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे डेडलॉक जो है ना वो अकर हो रहा है। किस वजह से अकर हो रहा है कि ये आपका यहाँ पे आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस इसका वेट कर रहा है, ये प्रोसेस इसका वेट कर रहा है और ये प्रोसेस इसका वेट कर रहा है, तो ये आपके पास एक सर्कल जो है ना वो लूप बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपके क्या होंगे, डेडलॉक में चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये बाकी कुछ आप डायग्राम्स वगैरह से देख के जो है ना वो बता सकते हैं, ठीक है। अब देखें हमने डेडलॉक को हैंडल कैसे करना है, इसकी थ्री जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। पहले हम देखेंगे कि किसी तरह से हम डेडलॉक को प्रिवेंट करें, हम ऐसी कंडीशंस रखेंगे जिससे डेडलॉक अक्कर ही ना हो, ठीक है। फिर हम डेडलॉक अवॉइडेंस वहां पे आएगा कि आप डेडलॉक को अवॉइड करें। अवॉइड कैसे करना है कि आप एल्गोरिथम जो लिखेंगे उसके अंदर जो रिक्वेस्ट हम रिसोर्सेज को जो है ना वो जब मैनेज करने की रिक्वेस्ट करेंगे, तो फिर हम इस तरह से करेंगे कि वो आपके पास जो डेडलॉक है वो अक्कर ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम रिसोर्स सिर्फ उस प्रोसेस को एलोकेट करेंगे जिनकी वजह से डेडलॉक अक्कर नहीं होगा, ठीक है। मतलब इस तरह से हम एक सीक्वेंस जो है ना वो जनरेट करेंगे। लेकिन अगर स्टिल दो कंडीशंस को हम अवॉइड भी कर रहे हैं, प्रिवेंट भी कर रहे हैं, और स्टिल अगर आपके पास डेडलॉक अकर हो जाता है, ठीक है, तो फिर हमने डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे करना है कि आपके प्रोसेस डेडलॉक में चले गए हैं,
और फिर उसको रिकवर कैसे करना है, उस डेडलॉक में से उन प्रोसेस को निकालना कैसे है। तो ये दो हम अभी एक दो एल्गोरिथम्स जो है ना इन चीजों के स्टडी करेंगे। अच्छा, इसमें प्रिवेंशन में देखें उसी तरह से मैंने बताया कि ये 4 कंडीशन जो हैं जो आपकी, इनमें से किसी एक कंडीशन को आप वायलेट कर दें, ठीक है। वो वायलेट कैसे करेंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है ना वो आपकी शेयरेबल रिसोर्सेज के लिए तो यूज ही नहीं होगी, ठीक है। शेयरेबल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि एक रिसोर्स मल्टीपल रिसोर्स इकट्ठे जब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फॉर ऑल रिसोर्सेज, ठीक है। लेकिन ये सारे रिसोर्सेज के लिए हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, ये सिर्फ उन केस में हम प्रिवेंट करेंगे जहां पे आपके पास शेयरेबल रिसोर्स है, ठीक है। आपके पास एक ऐसा रिसोर्स है जो साइमल्टेनियसली 2 प्रोसेस इकट्ठे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उस रिसोर्स को साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इस कंडीशन को वायलेट करेंगे तो आपके पास डेडलॉक जो है ना वो अक्कर नहीं होगा, वो प्रोसेस आपके डेडलॉक से निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि आपके पास होल्ड एंड वेट की कंडीशन ही अक्कर ना हो, ठीक है। वो कैसे हम कर सकते हैं, इसमें देखें होल्ड एंड वेट का मतलब ये है कि आपके पास एक प्रोसेस है, उसने कोई रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और वो किसी दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा है या ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो किसी दूसरे प्रोसेस ने अक्कर किया हुआ है। ये आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही एक प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को यूज करने के लिए या किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की है, तो हमने उसकी कंडीशन चेक करनी है कि क्या ऑलरेडी उसने कोई रिसोर्स अक्कर तो नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर उसने कोई ऑलरेडी कोई रिसोर्स अक्कर किया हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी रिक्वेस्ट को मैनेज ही नहीं करेंगे, उसको हैंडल ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या चेक करना है, रिक्वायर प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड बी एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बिगन्स एग्जीक्यूशन और अलाउ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ओनली व्हेन द प्रोसेस हैज नन, ठीक है। तो हमने ये चेक करना है कि जब एक प्रोसेस इनिशिएट हुआ है तो उसी टाइम के ऊपर ही उसके सारे रिसोर्सेज उसको एलोकेट कर दिए जाएं, ठीक है। या फिर हम ये करेंगे कि सिर्फ वो प्रोसेस अपनी रिक्वेस्ट कर सकता है जिसने पहले कोई रिसोर्स ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ, ठीक है। मतलब हम ये होल्ड एंड वेट को इस तरह से वायलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं नॉन प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्पशन में मैंने बताया कि अगर आपका इन्वायरमेंट जो है ना वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि अगर कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस ने एलोकेट किया हुआ है तो जब तक वो वॉलंटरली उसको फ्री नहीं करेगा तो कोई दूसरा जो प्रोसेस है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको अब हम जो है ना वो चेंज करके प्रीएम्प्टिव इन्वायरमेंट में लेके जा सकते हैं, ठीक है। प्रीएम्प्टिव इन्वायरमेंट में कैसे लेके जाएंगे, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज हैं वो एक तो हम उनकी एक लिस्ट जनरेट कर लेंगे और एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच द प्रोसेस इज वेटिंग, ठीक है। उसके बाद हम दे देखेंगे प्रोसेस विल बी रीस्टार्टेड ओनली व्हेन इट हैज regain its old resources as well as the new ones that it is requesting। हाँ, अब हाँ जी, अब इसमें जो है ना वो करना हमने क्या है, अब हमने जो आपका नॉन प्रीएम्प्टिव इन्वायरमेंट था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपके पास अगर किसी प्रोसेस ने कोई रिसोर्स जो है ना वो ऑक्यूपाई किया हुआ है तो अगर वो किसी दूसरे रिसोर्स, तो उससे हम वो रिसोर्स उसका वापस नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब ये है कि वो जब तक वो खुद से उसको फ्री नहीं करेगा तो उससे वो रिसोर्स वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है। आपका जो इन्वायरमेंट है इसको कहेंगे फिर नॉन प्रीएम्प्टिव इन्वायरमेंट है। अब नॉन प्रीएम्प्टिव से अगर हम उसको प्रीएम्प्टिव में ले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इस कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं, तो उससे भी आपके पास जो डेडलॉक अकर नहीं होगा। अब इसको हमने वायलेट करना कैसे है, हम ये करेंगे अगर कोई प्रोसेस है, अगर वो किसी रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि क्या उस प्रोसेस ने पहले कोई रिसोर्स जो है ना वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ठीक है।
तो अगर तो वो रिसोर्स उसको हम नहीं इमीडिएटली एलोकेट कर सकते, ठीक है, मतलब जो प्रोसेस ने जिन रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट की है अगर वो हम उसको एलोकेट नहीं कर सकते इमीडिएटली, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके जो बाकी रिसोर्सेज हैं जो उसने पहले से ऑक्यूपाई किए हुए हैं वो भी उससे वापस ले लेंगे, उसे रिलीज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हम इसको नॉन प्रीएम्प्टिव से प्रीएम्प्टिव इन्वायरमेंट के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। उसके वो बाकी रिसोर्सेज भी सारे के सारे वापस ले लेंगे, ठीक है। और फिर जब आपके पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे जो उस प्रोसेस को रन करने के लिए चाहिए, जो उसने अभी रिक्वेस्ट की है और जो आपने उसे रिलीज कर ली हैं, जब ये सारे के सारे दोबारा अवेलेबल होंगे तो फिर हम उस प्रोसेस को दोबारा मेमोरी में लोड करेंगे या उसको रन करेंगे। तो इस तरह से हम नॉन प्रीएम्प्टिव से प्रीएम्प्टिव इन्वायरमेंट के अंदर जा सकते हैं, इससे भी आपके पास डेडलॉक जो है ना वो प्रिवेंशन हो जाती है। लास्ट में हम सर्कुलर वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया कि सर्कुलर वेट अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपका सर्कुलर वेट ही एग्जिस्ट ना हो। तो इसमें हम जो है ना वो अपने रिसोर्सेज की काउंटिंग कर लेते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सब को लिस्ट डाउन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये रिसोर्सेज की लिस्ट है, ठीक है। अब जैसे जैसे एक प्रोसेस आएगा वो सिर्फ क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है किसी रिसोर्स की, ठीक है। जैसे P0 प्रोसेस है उसने R0 की रिक्वेस्ट की है, P1 ने R1 की है। अब इस तरह से P1 जो है ना वो R0 की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है, ठीक है। तो अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रिक्वेस्ट करेंगे रिसोर्सेज की तो आपके पास जो है ना वो क्या होगा, डेडलॉक आकर नहीं होगा, सर्कुलर वेट की जो कंडीशन है वो कभी भी ट्रू नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इन कंडीशंस को वायलेट कर सकते हैं, हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अवॉइडेंस की बात करते हैं। अब हम एक ऐसे एल्गोरिथम की बात करते हैं कि अब हमने कुछ प्रोसेस हमारे पास रनिंग में होंगे, कुछ ने ऑलरेडी रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई किया होगा, और जैसे वो रनिंग में होगा अगर उनको जो है ना वो किसी रिसोर्स की जो है ना वो जरूरत पड़ती है रनिंग टाइम के ऊपर, तो वो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। अब उन रिक्वेस्ट को हमने चेक करना है कि क्या उनकी रिक्वेस्ट को अकोमोडेट करने से आपके पास डेडलॉक तो नहीं अकर होता। अगर डेडलॉक अकर होता है तो फिर हमने उस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है। अब वो हमने एल्गोरिथम के थ्रू जो है ना ये चीजें पहले से चेक करनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना वो रिक्वायर्स दैट सिस्टम हैज सम एडिशनल अ प्रायोरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल दैट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक जो है ना हम इस चीज को अज्यूम कर रहे हैं कि जब भी एक प्रोसेस इनिशिएट होगा तो हमें पहले से पता होगा कि इसको किस किस रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, या इसको टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज फॉर फॉर ईच टाइप, ठीक है, वो उसको कितने चाहिए होंगे, ठीक है। तो वो हमें पहले से इस चीज की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको मैं आपको एल्गोरिथम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हम चेक ये करेंगे कि हमने सेफ स्टेट जो है ना वो चेक करनी है, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस आता है और वो कुछ अवेलेबल रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं रिसोर्सेज उनके लिए वो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो क्या हम उसकी रिक्वेस्ट को अकोमोडेटली उसके जो उसने प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट किया क्या उसको हम इमीडिएटली एलोकेट कर दें। अगर इमीडिएटली एलोकेट करते हैं तो क्या हमारा जो सिस्टम है वो स्टिल सेफ स्टेट में रहता है या नहीं रहता। अगर तो सिस्टम आपका सेफ स्टेट में रहता है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको हम वो जो है ना वो रिसोर्सेज एलोकेट कर देंगे, नहीं तो हम उसको सेफ जो है ना वो रिसोर्सेज एलोकेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे भी आप डेडलॉक से बच सकते हैं, ठीक है। अब इसके एल्गोरिथम पे जब जाएंगे तो वो मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे ही एक प्रोसेस आता है उसने कुछ रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट की है, ठीक है। तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट करेगा तो हम चेक करेंगे कि जब हम उसको वो रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे पहले, फिर हम चेक करेंगे क्या सिस्टम आपका सेफ स्टेट में रहता है, ठीक है। अगर तो स्टिल आपका सिस्टम सेफ स्टेट में रहता है तो इट्स ओके, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, जो रिसोर्सेज की उसने रिक्वेस्ट की है और उसको हमने इमीडिएटली उसको वो अवेलेबल कर दी हैं, उसको हमने एलोकेट कर दी हैं,
तो हम क्या करेंगे, वो रिसोर्सेज से वापस ले लेंगे अगर आपका प्रोसेस सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट से अनसेफ स्टेट में चला जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल से हम जो है ना वो चीजें देखेंगे, इसका मैं आपको एल्गोरिथम से एक्सप्लेन करूंगा। अब ये अवॉइडेंस का जो है ना वो एक एल्गोरिथम हम स्टडी करेंगे, उससे फिर आपको ये चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। ये बैंकर्स एल्गोरिथम हम देखेंगे। तो इसमें पहले तो मैं आपको थोड़ी सी टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। अवेलेबल का क्या मतलब है? अवेलेबल का मतलब ये है कि हमारे पास इस टाइम कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब आपने जो प्रोसेस को एलोकेशन कर दी है कुछ रिसोर्सेज की, वो करने के बाद आपके पास अभी किस टाइप के कितने कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, वो अवेलेबल के अंदर आ जाएंगे। मैक्सिमम के अंदर हम ये बताएंगे कि एक जो प्रोसेस है उसकी मैक्सिमम नीड कितनी है, वो उसको कितने रिसोर्सेज चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एलोकेशन की बात करेंगे, उस प्रोसेस को हमने कितने रिसोर्स ऑलरेडी एलोकेट किए हुए हैं किसी भी प्रोसेस को। ठीक है, ये पीआई प्रोसेस की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे नीड की। ठीक है, अब जब हमने उसको प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए हैं, तो अब उसकी नीड कितनी बची है उसके, और उसको मजीद कितने जो है ना वो रिसोर्सेज चाहिए। तो ये देखें, हमने उसकी मैक्सिमम में से उसके जो एलोकेटेड है वो माइनस करेंगे तो उस प्रोसेस की नीड निकल आएगी। ठीक है, मतलब अब उसको जे जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिसोर्सेज को और आई रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोसेस को। ठीक है, मतलब प्रोसेस आई को जे टाइप के कितने रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे माइनस किया है प्रोसेस आई के जे टाइप जो उसको मैक्सिमम चाहिए, माइनस जो उसको प्रोसेस आई को जो जे ऑलरेडी एलोकेट किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब हम फर्स्ट एल्गोरिथम की बात करेंगे। इसके अंदर हमने सिर्फ ये चेक करना है कि आपके पास एक सेफ स्टेट एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, आपके पास जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं, क्या उसके अंदर आप सारे प्रोसेस को रन कर सकते हैं या नहीं। तो इस चीज को हम यहाँ पे चेक करेंगे, और हमने इस चीज को भी इंश्योर करना है कि अब आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अगर वो आप किसी प्रोसेस को एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमने इस सीक्वेंस में एलोकेट करने हैं कि सारे के सारे प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो इसमें देखें, सबसे पहले वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल कर दिया है और फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया है। वर्क अवेलेबल का मतलब ये है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो हमने इस वर्क के वेरिएबल में इसको साइन कर दिए। और फिनिश ऑफ आई के अंदर हमने क्या रखवाया है, हर प्रोसेस जो आई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोसेस आईडी। तो जितने भी प्रोसेस थे आपके पास 0 1 2 3, वो सारे के प्रोसेस का जो फिनिश का जो वेरिएबल है उसको फॉल्स कर दिया कि अभी वो प्रोसेस आपका फिनिश नहीं हुआ। जैसे वो प्रोसेस आपका टर्मिनेट करेगा तो फिर हम उसके फिनिश की वैल्यू को क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो ये दो हमने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की हैं। करने के बाद फॉर एन आई सच दैट बोथ फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स और नीड ऑफ आई लेस देन इक्वल टू वर्क। अब इसमें हम ये कर रहे हैं कि हम पहली तो ये देखेंगे कि पहली दो कंडीशन हम चेक करेंगे। अगर तो किसी प्रोसेस के फिनिश ऑफ आई फॉल्स है, ठीक है, मतलब अभी वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, और उसने उसकी जो नीड है वो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज से कम है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इफ नो सच आई एग्जिस्ट गो टू स्टेप 4। ठीक है, अगर तो कोई भी ऐसा प्रोसेस यहाँ पे नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। अगर कोई भी प्रोसेस आता है उनकी ये दो कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं। ठीक है, मतलब उस वो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ और उसकी जो नीड है वो भी आपकी वर्क से कम है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये थ्री जो है ना वो कंडीशंस रन करनी है। ठीक है, हमने सबसे पहले उसकी नीड चेक कर ली, वो हमारे पास अवेलेबल से कम थी। तो फिर हमने क्या करना है कि वर्क में से जो उस प्रोसेस को एलोकेट करने हैं वो हमने ऐड कर देने हैं। ठीक है, वर्क प्लस एलोकेशन कर देनी है। ठीक है, फिर हमने कर देना फिनिश इज इक्वल टू ट्रू।
ठीक है, हम क्या करेंगे, उसकी नीड कम थी तो हम वो वाली नीड जो प्रोसेस है वो पहले उसमें से वर्क में से माइनस करेंगे। ये बेसिकली यहाँ पे कम्युलेटिव जो है ना वो स्टेटमेंट लिख दी है। अब ये करने के लिए आपने डिफरेंट टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्या आप पहले करेंगे, आप ये करेंगे कि उस प्रोसेस की नीड में से, ये देखें आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम, नीड और एलोकेटेड। ठीक है, इस तरह से आपके पास मैक्सिमम आएंगे और उस प्रोसेस की नीड आ रही होगी और उस प्रोसेस को जो रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए हैं वो आ रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने चेक करना है क्या उसकी नीड हमारे पास अवेलेबल के इक्वल या उससे लेस है। ये अवेलेबल का टैब यहाँ पे बना लेते हैं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये करना है कि ये जो इसकी नीड है ये अवेलेबल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अवेलेबल आपका क्या आएगा, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है, ये बेसिकली है एलोकेटेड, जो उसको एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एलोकेटेड इज इक्वल टू एलोकेटेड प्लस नीड। ठीक है, जो अब उसकी नीड थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, और नीड में से हम क्या करेंगे, नीड में से हम उस नीड को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, क्योंकि उसकी सारी नीड को हमने क्या किया है, यहाँ पे उसको एलोकेट कर दिए हैं। ठीक है, और जो हमारे पास अवेलेबल होंगे वो क्या होंगे, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस जो उसकी नीड थी, जो हमने उसको एलोकेट की है वो उसकी नीड यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये नीड को हमने जीरो करना है। ठीक है, ये इस स्टेटमेंट के बाद आनी है ये वाली स्टेटमेंट, नीड वाली। पहले ये रन होगी स्टेटमेंट, उसके बाद नीड वाली रन होगी। ठीक है, ये करने के बाद फिर हमने ये वाला टास्क परफॉर्म करना है, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। ठीक है, अब जो उसको एलोकेट किए हैं ये वाले, उसको दोबारा जब वो प्रोसेस आपका टर्मिनेट करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो फिर हमने क्या करना है कि उसके जो एलोकेशन वाले हैं वो उस फ्री कर देगा अपने एलोकेटेड रिसोर्सेज, वो हम दोबारा से वर्क में ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, उसको फिनिश कर देंगे उस प्रोसेस को, और इसी तरह से बाकी प्रोसेस के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो सारे प्रोसेस के लिए आपने क्या करना है, आपने सब प्रोसेस के लिए इस चीज को चेक करना है कि आपके पास ये सारे के सारे प्रोसेस अगर तो सेफ स्टेट में है तो इस तरह से आपके सारे प्रोसेस फिर जो है ना वो रन हो जाएंगे। इस चीज की अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आपने सबसे पहले वर्क अवेलेबल किया है, फिनिश ऑफ आई को फॉल्स कर दिया, ये दो जस्ट जो है ना आपकी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको चेक करेंगे कि आपके पास जो फिनिश ऑफ आई है वो फॉल्स है। ठीक है, अगर तो कोई प्रोसेस अभी इन एग्जीक्यूशन है, ठीक है, और उसकी नीड जो है ना वो वर्क से लेस है, जो आपके पास अवेलेबल है उसे कम है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको वो रिसोर्सेज हम क्या करेंगे, उसको वो रिसोर्सेज एलोकेट कर देंगे, उसकी नीड को माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो उसको एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये वाले जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इसमें से फिर जो उसको एलोकेट किए हैं या उसकी जो नीड थी वो फिर इसमें से माइनस कर देंगे। तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो अपडेटेड आएंगे। ठीक है, अब जब वो प्रोसेस को आपने रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए हैं तो वो डेफिनेटली वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। उसके बाद उसने क्या करना है, उसने प्रोसेस ने टर्मिनेट करना है। तो जैसे वो प्रोसेस टर्मिनेट करेगा, वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को फ्री करेगा। तो वो वाले अवेलेबल रिसोर्सेज जो उसको एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं वो इसमें अवेलेबल के अंदर या वर्क के अंदर हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास जो वर्क वाला जो वेरिएबल है वो अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एल्गोरिथम इस तरह से वर्क करेगा। इसकी मैं अब आपको थोड़ी सी जो है ना वो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। ये देखें, अब फर्स्ट स्टेप चेक करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप में ये हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम वर्क भी कह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से
ये आपके पास मैक्सिमम है, ये आपके पास एलोकेटेड है। ठीक है, अब मैंने बताया कि एक नीड जो है ना वो पहले हम कैलकुलेट करेंगे। उसके अंदर अगर आप देखें तो नीड की बात की हुई है, तो आप इस तरह से जो है ना हर प्रोसेस की नीड जो है ना वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर प्रोसेस P0 की नीड की मैं बात करूं तो आपने मैक्सिमम में से उसके एलोकेटेड जो है ना वो माइनस कर देने हैं। तो 7 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह से 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, 9 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, 0 आएगा और यहाँ पे भी इसको 0 ही आएगा। 2 में से 2 0 आ जाएगा, उसके बाद 2 में से 1 1, 2 में से 1 1 और 4 3 एंड 1। तो ये अब इन प्रोसेस की नीड आएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपने देखना है किस प्रोसेस की नीड जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल से कम या इक्वल है। ठीक है, सेकंड स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ एल्गोरिथम की। तो ये इसकी नीड चेक करेंगे इस अवेलेबल से। तो ये आपके पास ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, यहाँ पे आपके पास 3 है और यहाँ पर इसकी जो नीड है उसको 7 रिसोर्सेज चाहिए ए टाइप के। ठीक है, इसी तरह उसको 4 रिसोर्सेज चाहिए बी टाइप के, वो हमारे पास 3 हैं, तो ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रन नहीं करेंगे, ये प्रोसेस आपका यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसको तो हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। उसके बाद देखें इस प्रोसेस की नीड फुलफिल हो रही है, तो इस प्रोसेस की नीड फुलफिल हो रही है इन रिसोर्सेज से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से इस नीड को माइनस करेंगे। 3 में से हम 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी नीड कितनी बचेगी, क्योंकि अब हमने ये एलोकेट कर दिया तो ये इसकी नीड अब 0 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको जो एलोकेट हुए हैं वो क्या आएगा, वो एलोकेट अब जो उसकी नीड थी वो हम फिर इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि वो भी हमने इसको एलोकेट कर दी है। तो यहाँ पर अब आ जाएगा 3 2 एंड देन 2। ठीक है, अब देखें ये आपका मैक्सिमम और एलोकेटेड दोनों इक्वल हो गए हैं। जब इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब है उसकी जो उसको रिसोर्सेज चाहिए थे वो सारे के सारे उसको मिल गए हैं। अब ये अपना टास्क कंप्लीट करेगा और ये प्रोसेस आपका यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। जब ये प्रोसेस आपका टर्मिनेट होगा तो इसने जो इसके ये वाले रिसोर्सेज हैं जो इसने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ये इसने यहाँ से फ्री करने हैं। ठीक है, वो आप ये वाले ले लें या ये वाले ले लें, ये दोनों इक्वल ही हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब ये प्रोसेस टर्मिनेट करेगा तो ये वाले रिसोर्सेज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारे पास वर्क वाले हैं या अवेलेबल वाले रिसोर्सेज हैं। तो जब इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 3 + 2 5, इसी तरह से 2 + 1 3 एंड यहाँ पे भी 2। ठीक है, और ये प्रोसेस आपका रन हो गया। तो अब आपका P1 प्रोसेस आपका टर्मिनेट कर जाएगा और आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो अपडेट हो गए, ये रह जाएंगे। ठीक है, अब आप दोबारा से बाकी प्रोसेस के लिए चेक करेंगे। अब बाकी प्रोसेस के लिए जब चेक करेंगे तो अब आप देखेंगे ये वाला जो प्रोसेस है P2, उसको अब 6 रिसोर्सेज चाहिए ए टाइप के, तो वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास 5 हैं, तो ये प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाएगा, ये अभी रन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से बाकी प्रोसेस के लिए चेक करें, इसको 0 1 1 ये प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो सकता है और इसी तरह से 4 3 1 ये भी प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास P3 भी रन हो सकता है P1 के बाद और आपके पास P1 के बाद P4 भी रन हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस दोनों में से रन हो सकता है। तो इसके मल्टीपल सीक्वेंस जनरेट हो सकते हैं, इसलिए आपने इस चीज़ की वरी नहीं करनी, आप इसमें से किसी भी एक सोल्यूशन पे जा सकते हैं। ठीक है, अब अभी हम P3 की बात कर लेते हैं। अगर P3 पहले रन करते हैं तो आपके पास देखें हम क्या करेंगे, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये वाली नीड थी इसकी, ये नीड इसकी 0 हो जाएगी। नीड 0 होगी तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, एलोकेट जब इसको करेंगे 1 1 रिसोर्स तो ये आ जाएगा ये 2 2। ठीक है, ये करने के बाद ये इक्वल हो गया, ये प्रोसेस फिर आपका जब टर्मिनेट करेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जो इसने रिसोर्स फ्री करने हैं वो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। तो 5 + 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद 2 + 2 करेंगे 4 आ जाएगा और उसी तरह से 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप बाकी जो है ना यहाँ पर इनको रन करेंगे। ठीक है, और
जब आप इन सबको रन करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक सेफ स्टेट जो है ना वो आ जाएगी। ये यहाँ पे इसको ड्राई रन बल्कि किया हुआ है, इसको अब यहाँ से देख लेते हैं। इस तरह से देखें, आप इसको 1 बाय 1 रन करेंगे तो आपके पास जो है ना वो इस तरह से एक सेफ स्टेट जो है ना वो एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, अब आपके पास मल्टीपल सेफ स्टेट्स हो सकती हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास मल्टीपल सेफ स्टेट्स जो है ना वो बन सकती हैं। अच्छा, अभी हमने जो है ना वो सेफ्टी एल्गोरिथम पढ़ा है। ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि अगर कोई प्रोसेस है उसकी नीड अगर कम है तो उसको हम रिसोर्स एलोकेट करके तो उसको हम एग्जीक्यूट करते रहें। ठीक है, अच्छा अब अगर देखें, अब आपके पास अगर लेट्स सपोज ये सेफ स्टेट ही एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, आपके पास जो है ना वो एक या दो प्रोसेस रन होते और बाकी प्रोसेस की जो सेफ स्टेट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर इसका मतलब था कि जो बाकी प्रोसेस हैं वो फिर डेडलॉक में चले जाएंगे अगर आपने किसी प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट कर दिए। ठीक है, तो अगर बाकी प्रोसेस आपके डेडलॉक में चले जाते हैं तो इसका तो फिर ये अवॉइडेंस तो ना हुई, ये तो फिर आपका डेडलॉक आ सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम एक एल्गोरिथम बेस्ड ऑन दिस सेफ्टी एल्गोरिथम, हम एक और एल्गोरिथम स्टडी करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर देता है, ठीक है, कि वो उसने उसको इमीडिएटली कुछ रिसोर्सेज चाहिए, तो क्या हम उसको उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे या नहीं करेंगे, या अगर उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं तो क्या आपके पास रिसोर्स जो प्रोसेस है वो डेडलॉक में अगर चले जाते हैं उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करने से, तो फिर हमने उसको किस तरह से रोल बैक करना है। ठीक है, तो उसका एक हम एल्गोरिथम स्टडी करेंगे। वो एल्गोरिथम भी आपका इस इन्हीं स्लाइड्स के अंदर गिवन है। पहले जो हमने बात की है वो ये इस सेफ्टी एल्गोरिथम की है जो अभी हमने स्टडी किया है। ठीक है, अब हमने ये जो है ना वो एल्गोरिथम देखना है जिसमें हम ये देख रहे हैं रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम फॉर प्रोसेस पीआई। ठीक है, मतलब पीआई प्रोसेस है, उसने किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट की है, तो उसकी रिक्वेस्ट को हमने इमीडिएटली हैंडल करना है या नहीं करना, या उससे अगर सेफ स्टेट नहीं आती तो फिर हमने किस तरह से उसको मैनेज करना है। ये देखें यहाँ से इसकी लास्ट स्टेटमेंट देखें, अगर तो सेफ स्टेट रहती है उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के बाद तो फिर वो रिसोर्सेज हम उसको एलोकेट कर देंगे। अगर जो है ना वो सेफ स्टेट नहीं आती, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, पी आई जो है ना वो उसको हम फिर वेट करवाएंगे उस प्रोसेस को, ठीक है, जिसने रिक्वेस्ट जनरेट की है। अब इस एल्गोरिथम में थोड़ा सा देखें करना क्या है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने देखना है एक प्रोसेस है पी आई, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि रिक्वेस्ट ऑफ आई लेस देन इक्वल टू नीड। ठीक है, अब उसने जो रिक्वेस्ट की है सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या वो उसकी नीड से ज्यादा तो नहीं है, मतलब उसकी नीड ही नहीं थी और उसने उस नीड से ज्यादा की रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक एरर कंडीशन जो है ना एम्बेड करेंगे और एक एरर जनरेट कर देंगे। ठीक है, सेकंड फिर हम चेक करेंगे कि जो अगर तो उसकी नीड से कम है तो फिर हम क्या करेंगे, गो टू स्टेप 2, इस स्टेप पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज से कम है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्टेप 3 पे चले जाएंगे। नहीं तो फिर उस प्रोसेस को क्या करवाएंगे, यहाँ पे वेट करवाएंगे। ठीक है, तो अगर तो अवेलेबल उसकी रिक्वेस्ट जो है ना वो अवेलेबल से कम है तो या इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम ये 3 स्टेटमेंट्स को रन करेंगे।